अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ ये मज़ेदार सी कलरफुल मुतंजन की रेसिपी आपके लिए, जो कि बहुत मज़े की बनती हैं और इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, तो बहुत ही मज़े की बनती है और कलरफुल देखने में आंखों को इतनी अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। तो ये रेसिपी आप अपनी ईद दावत मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं और किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो हमने काम करना है, एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी ऐड किया है और कुछ मैं ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। ड्राई कोकोनट है, इसको मैंने वेजेस में कटिंग कर ली है। साथ में बादाम को मैंने पीसेस में कटिंग कर लिया है। रेजन्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें डाल सकते हैं। काजू, बादाम, पिस्ते, जो भी आपको और जितनी भी क्वांटिटी में कम ज़्यादा जितना भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो बस इसको बिल्कुल हल्की आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है और साइड रख देना है। अब हम बनाएंगे मुतंजन के लिए राइस। तो यहाँ मैंने सेलर राइस लिया है और ये तकरीबन 750 ग्राम्स राइस है। इसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले वॉश करके सोक करने के लिए रख दिया था। अब इसको हमने जस्ट सिंपल से पानी में बॉईल कर लेना है। 3-4 इलायची और 3-4 लौंग के साथ इसको फुल डन कर लेना है, कन्नी नहीं छोड़ना फ्रेंड्स। अक्सर लोगों की कंप्लेन आती है कि चीनी डालने के बाद चावल अकड़ जाते हैं, तो याद रखिएगा कि सेलर राइस या कोई से भी राइस हो, जब भी आप मुतंजन या जर्दा बनाएं तो राइस को फुली डन कर लिया करें, इसमें कन्नी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ राइस हमारे बॉयल हो गए। तो अब यहाँ मैंने खुले मुँह का एक वेसल लिया है फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप घी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि 750 ग्राम्स राइस है तो अकॉर्डिंगली जो है मैं 1 कप ऑफ घी यूज़ कर रही हूँ। साथ में अगेन मैंने 3 से 4 लौंग और 3 से 4 ही मैंने छोटी इलायची को यानी हरी इलायची को उसका मुँह खोल के यानी उसको खोल के डाला है। साथ में इसके अंदर ½ kg मैंने शुगर ऐड की और ये आप ये देख रहे होंगे मेरे पास एवोपरेटेड मिल्क था, जो कि मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब मैंने 3 मुख्तलिफ बाउल्स में कलर्स बना लिए हैं। लिक्विड कलर है मेरे पास ग्रीन, ऑरेंज एंड रेडिश पिंकिश सा कुछ रोज़ पिंक सा कलर है। तो राइस को मैंने तीनों बोल में डाल के कलर को अच्छे से राइस के साथ मिक्स कर लेना है और अब हम इसको रखेंगे साइड पे और दूसरा काम हमने जो है इन द मीनवाइल करेंगे। कलर देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अफशर फूड को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप देना भूला नहीं करें, अपना फीडबैक दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि शुगर अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे अगर आप दूध नहीं डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ओमिट कर सकते हैं। साथ में मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून भर के केवड़ा ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर ऐड किया है। इससे बहुत अच्छा अरोमा भी आता है चावलों में और बहुत अच्छी सी एक टेस्ट डेवलप हो जाती है इसके अंदर। अब आप देख सकते हैं कि शुगर और मिल्क जो है एवोपरेटेड मिल्क अच्छे से आपस में जो है कुक हो गए हैं और तकरीबन शीरा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो जो मैंने बॉईल किए हुए राइस रखे थे वो मैं ऐड कर दिया मैंने फुली इसके अंदर। उसके बाद जो बाउल में कलर के साथ हमने राइस बना कर रखे थे वो राइस को मैं फैला नहीं रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं जो है सिंपल कॉर्नर्स के ऊपर इसको स्प्रेड करती जा रही हूँ ताकि जो है कलर आपस में मिक्स ना हो और इस तरह से 1 बाय 1 करके 3 कलर 4 कलर जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे फ्रेंड्स फ्राई करके, उसको हमने इसके ऊपर डाल देना है। अब आपकी चॉइस इसमें फ्रेंड्स आप क्या क्या डालना चाहते हैं। तो मैं इसके अंदर कुछ अशरफियाँ भी डालूँगी जो रेड, ऑरेंज, ग्रीन कलर की होती हैं, वो डाल दिया है मैंने। साथ में खोया डाला है, मावा, क्वांटिटी अपने हिसाब से कम और ज़्यादा एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ये वाले जो है अशरफियाँ या चेरीज़ जो भी आप कहते हैं, क्या कहते हैं इसको ज़रूर मुझे बताइएगा। वैसे मैंने इसको सुना इसको अशरफियाँ ही बोलते हैं, तो मुझे ज़रूर करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। तो अब इसको जो हमने डाल के ना 5 से 7 मिनट को दम पे लगा देना है। और अब ये दम पे लगाने के बाद हमने किसी भी तरह के छोटे साइज़ के जो गुलाब जामुन और इस तरह के चमचम वगैरह आते हैं, आप इसको इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत
डेलिकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ख़ास तौर पे गुलाब जामुन, तो ये टूट जाते हैं। तो बिल्कुल जब आपने 1 से 2 मिनट दम लगाने के बाद 1 से 2 मिनट डाल के इसको जो है बर्नर ऑफ़ कर दीजिए और छोड़ दीजिए। और ये देखिए मज़ेदार से हमारे मुतंजन बनकर रेडी हो गए हैं। आप अपने ईद के दावत मेन्यू में इसको बनाएं और खूब इंजॉय करें। और कोई भी लाइक के कोई भी आपका फातिहा न्याज़ वाला ओकेजन हो उस पर भी आप इसको बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छे और कम बजट में बनकर रेडी हो जाते हैं और खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। ये थोड़ा थोड़ा मिक्स करने के बाद ऊपर से मज़ीद आप सर्विंग के टाइम जो है इसको गार्निश कर सकते हैं अपने मज़ीद इंग्रेडिएंट्स के साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत मज़े का बना था ये, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी बनाने के टाइम भी। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी है, बच्चे बड़े बूढ़े सभी खाना पसंद करेंगे। और ईद के दावत मेन्यू में तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, फ़ीडबैक देना भूलिएगा नहीं। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।